अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्री क्लिनिक में काम कर रही हूँ। अब मैं आजकल बहुत सारे लोगों का, क्योंकि रमज़ान के हवाले से सवाल होता है, ख़ास तौर पे स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन, जिस चीज़ के भी साइकाइट्रिक के मरीज़ दवाइयाँ खा रहे हैं, उस हवाले से सवाल होता है कि जी हम दवाई किस टाइम के ऊपर खाएँ, स्पेशली अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो। अगर तो आपकी कंडीशन स्टेबल है और आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप ठीक है मेंटली, आपका मेंटल स्टेट ठीक है कि आप रोज़े रख सकें, आपकी फ़ंक्शनिंग सही चल रही है, तो उस हिसाब से आप बिल्कुल रोज़े रखें। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने, आपके साइकियाट्रिस्ट ने आपको मशवरा दिया है कि फ़िलहाल रोज़े ना रखें, तो बीमारी की हालत में रोज़े छोड़े जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक हैं और रोज़े रख रहे हैं और दवाई का इश्यू है, तो वही बात है कि जो दवाई आपको सुबह के टाइम दी गई है, वो आप सहरी के टाइम खा सकते हैं, और जो दवाई शाम की या रात की है, वो आप इफ्तारी के बाद खा सकते हैं। या कुछ अगर आपको कोई ऐसी दवाई दी गई है जिसमें नींद है, तो वो कोशिश करें कि आप तरावी के बाद अगर आप लेना चाहें, या तरावी से ख़त्म करने से थोड़े से पहले ले लें, ताकि आप टाइम पे दवाई लें और सुबह आपसे उठा जा सके। क्योंकि जितनी आप लेट, स्पेशली नींद की दवाई जितनी आप लेट लेंगे, उतनी देर से आपको नींद आएगी और फिर सुबह उठने में मुश्किल होगी। और उस वक़्त सहरी के टाइम तो फिर भी बंदा उठ जाता है, लेकिन फिर जो दिन का टाइम होता है, जब अगर आप अपने कोई काम कर रहे हैं, किसी काम पे जा रहे हैं, तो वो वाला टाइम जो है वो सारा गनुदगी के उसके चला जाता है, फ़ेज़ में चला जाता है। फिर वे मरीज़ आते हैं कि हमसे काम भी नहीं हो पा रहा, ना हमारी दवाई के जो अलामात हैं जिनके लिए हम खा रहे हैं वो सही हो रही हैं। तो कोशिश करें कि जो नींद की दवाई है वो सोने से कम 2 ढाई घंटे पहले ले लें। उसके अलावा अगर आपको महसूस हो कि रोज़ा रखने के बावजूद आपकी अलामात कोई वापस आ रही हैं, या जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के वाले जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर सुनाई देने, जो हेलुसिनेशंस जिनको हम बोलते हैं, कि वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी और को नहीं सुनाई दे रही, या आपको लगता है कि आपकी सेल्फ केयर ख़राब हो रही है, या डिप्रेशन के पेशेंट्स को लगता है कि आपको वही सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, या नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, मिज़ाज में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। बाज़ दफ़ा रोज़े की हालत में भी, क्योंकि ज़ाहिर है भूख प्यास की वजह से भी मिज़ाज के अंदर उतार चढ़ाव हो सकता है, और उस वजह से अगर आपको लगता है कि आपकी अलामात वापस आ रही हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है छोटी-छोटी बात के ऊपर, या मायूसी वाली सोचें वापस आने लग गई हैं, तो कोशिश करें कि आप वापस अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि या तो वो आपकी दवाई सेट कर सके, या अगर आपको वो ये मशवरा देता है कि फ़िलहाल रोज़े ना रखें, तो आप फिर रोज़े छोड़ दें। वो आप रोज़े बाद के टाइम के ऊपर रख लें, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बीमारी की हालत है उसमें रोज़े रखना फ़र्ज़ नहीं है, उसमें आप रोज़े छोड़ भी सकते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आप अपनी दवाई अपने डॉक्टर के हिसाब से पूछ के एडजस्ट करें। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है, तो आप दिए गए कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, या फिर क्लिनिक आके अपॉइंटमेंट लेके हमारे डॉक्टर से, या आपका जो भी डॉक्टर है साइकियाट्रिस्ट, आप उनसे बात कर सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।